जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर दाई और निंग रोंग रोंग सी स्पेयर मास्टर से लड़ रहे थे और अब निंग रोंग रोंग ने अपने स्किल का यूज करके वहाँ इल्यूजन रियलम क्रिएट कर दिया था। सी स्पेयर मास्टर समझ जाते हैं कि ये निंग रोंग रोंग की स्कल बोन की टेक्निक है और ये इल्यूजन रियलम है। इससे बचने के लिए वो भी अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं और उनकी इस टेक्निक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या टेक्निक है। अब फिर तभी वो सब देखते हैं कि समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा मार्शल स्पीयर बाहर निकल कर आया है और अब सी स्पेयर मास्टर ने अपनी 9 स्पिरिट रिंग एक्टिवेट कर ली होती है। ये देखकर तैंग शैंग काफी शॉक होता है और उसने ऐसी टेक्निक सिर्फ अफवाहों में ही सुनी थी, लेकिन आज वो अपनी आंखों से सी स्पेयर मास्टर को इस टेक्निक को यूज करते हुए देख रहा है। सी स्पेयर मास्टर मिस्टर दाई से कहते हैं कि अगर तुम इल्यूजन रियलम से बाहर नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारे रियलम में आता हूँ और तुम्हारे रियलम में ही मैं तुम्हें हराऊंगा। अब फिर तुरंत तैंग शैंग मिस्टर दाई से कहता है कि उस टेक्निक को यूज करने का वक्त आ गया है, जिसके बाद मिस्टर दाई तैंग शैंग का इशारा समझ जाते हैं और वो दोनों अब एक खास तरह का हिडन टेक्निक का यूज करने वाले होते हैं। मिस्टर दाई निंग रोंग रोंग से खुद की एबिलिटी बढ़वाता है और फिर वहीं दूसरी तरफ सी स्पेयर मास्टर की 9 स्पिरिट रिंग एक्टिवेट हो चुकी होती है और निंग रोंग रोंग की टेक्निक का नाम डिस्ट्रक्शन पंच सी ब्रीज है। अब सी स्पेयर मास्टर अपने स्पेयर के साथ सीधे मिस्टर दाई पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मिस्टर दाई अपनी 6 स्पिरिट रिंग का अटैक का यूज करके उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसका अटैक बहुत कमजोर था। स्पेयर मास्टर का अटैक अब उसकी तरफ बढ़ ही रहा था और फिर फाइनली मिस्टर दाई को अटैक लग जाता है और मिस्टर दाई सीधा पानी में जाकर गिरता है। लेकिन तभी मिस्टर दाई की 6 स्पिरिट रिंग का एक और अटैक, जिसका नाम डेथ अटैक है, वो बाहर निकलता है और वो तुरंत सी स्पेयर मास्टर को जाकर लगता है, जिससे सी स्पेयर मास्टर घायल होकर पिलर से जाकर टकराते हैं। अब सी स्पेयर मास्टर को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर दाई ने, जो पहले ही घायल हो चुका था, उसने मुझ जैसे शक्तिशाली योद्धा को अब इतना घायल कैसे कर दिया है। लेकिन वो तभी निंग रोंग रोंग को देखता है जो स्माइल पास कर रही थी और वो समझ जाता है कि निंग रोंग रोंग ने ही कुछ किया है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, मिस्टर दाई पानी से निकलकर ऊपर आता है और वो सी स्पेयर मास्टर से पूछता है कि क्या आपने गिव अप कर दिया है। अब मिस्टर दाई उन्हें बताता है कि जिसने अभी आप पर अटैक किया था वो मेरा एक क्लोन था जो मैंने ऑस्कर के सॉसेज को यूज करके बनाया था। असल में सी स्पेयर मास्टर की 9 स्पिरिट रिंग का अटैक मिस्टर दाई के क्लोन को जाकर लगा था, जिस वजह से मिस्टर दाई का क्लोन इंजर्ड हुआ था और मिस्टर दाई में अभी भी इतनी शक्ति थी कि वो डेथ अटैक का यूज कर पाए। इसलिए मिस्टर दाई ने डेथ अटैक का यूज करके अब सी स्पेयर मास्टर को घायल कर दिया था। निंग रोंग रोंग ने जब इल्यूजन रियलम का यूज किया था तब भी मिस्टर दाई ने अपना क्लोन क्रिएट किया था और खुद असली मिस्टर दाई समुद्र में जाकर छिप गया था। ये सब सुनकर सी स्पेयर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने ऑस्कर का सॉसेज यूज किया था। वहीं अब जियाओ बाई आती है और उसको देखकर सी स्पेयर मास्टर समझ जाता है कि जियाओ बाई ने इनकी मदद की है। वो जियाओ बाई को डांटते हुए कहता है कि तुम इनके चैलेंज में इनकी सहायता नहीं कर सकती हो, ये नियम के खिलाफ है। वो काफी गुस्से में थे और वो गुस्से में अपनी स्पीयर को पिलर में देकर मारते हैं। जियाओ बाई बात की गंभीरता को समझ जाती है और वो उनसे बात करने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तैंग शैंग जियाओ बाई को रोक लेता है। तैंग शैंग खुद आगे जाता है और कहता है कि चैलेंज के दौरान इसने एक शब्द हमसे नहीं बोला था। इसने हमें आपकी कमजोरियों के बारे में और आपसे लड़ने के बारे में भी नहीं बताया था। असल में वो मैं था जो मिस्टर दाई को गाइड कर रहा था। इस पर सी स्पेयर मास्टर शॉक हो जाता है और वो तैंग शैंग से पूछता है कि आखिर तुम मेरी चाल को कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, जिस पर तैंग शैंग कहता है कि कुछ देर में आप खुद ये जान जाएंगे। अब फिर वो और भी सवाल पूछता है, जिस पर निंग रोंग रोंग और मिस्टर दाई उसके सवालों का उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं और इससे सी स्पेयर मास्टर इम्प्रेस हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से ये आवाज आती है कि मिस्टर दाई और निंग रोंग रोंग ने भी अपना ये चैलेंज पूरा कर लिया है। निंग रोंग रोंग को अपनी सोल पार में एक रैंक बढ़ी हुई मिलती है और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर दाई की सोल पार 80 पर पहुंच जाती है, जिसकी लेवल 80 या 80 से ज्यादा हो जाती है। वो ग्रेट सोल लैंड मास्टर हो जाता है, यानी अब मिस्टर दाई फाइनली एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन चुका था। ये देखकर सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और मिस्टर दाई अब अपने साथियों के पास वापस जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम तियानदाओ एम्पायर के अंदर श्रेक स्कूल को देखते हैं, जिसके अंदर लियू मिंग डीन फ्रैंडर के पास आते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि श्रेक स्कूल का एक और बैच पास आउट हो चुका है। लियू मिंग अब श्रेक डेविल्स की बातें करता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है कि आखिर श्रेक डेविल्स किस हालत में होंगे। वो लोग बहुत साल पहले वहाँ गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई है।
लेकिन डीन फ्रैंडर को इस बात का विश्वास था कि तैंग शैंग और बाकी सब बच्चे कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं और वो जब वापस लौटेंगे तो वो सभी को काफी सरप्राइज देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब तैंग शैंग और ज़ीवू सी स्पेयर मास्टर से लड़ने आगे बढ़ते हैं और सी स्पेयर मास्टर उन दोनों का सामना करने आगे आता है। वो पहले सी गॉड की लाइट का यूज करके खुद को हील करता है और फिर तैंग शैंग से लड़ने जाता है। तैंग शैंग अब अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है और उसकी स्पिरिट रिंग को देखकर सी स्पेयर मास्टर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि तैंग शैंग के पास 3 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग थी। अब उनमें फाइनली फाइट शुरू होती है और तैंग शैंग प्रिजन के अंदर अपनी सी गॉड लाइट का यूज करता है और उससे उसकी सी गॉड लाइट हर जगह फैल जाती है और जियाओ बाई तैंग शैंग की सी गॉड लाइट का इस तरह का यूज देखकर काफी शॉक हो जाती है। सी स्पेयर मास्टर इस लाइट को सहन नहीं कर पा रहे होते और वो पीछे की तरफ धकेले जाने लगते हैं क्योंकि सी स्पेयर मास्टर कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन वो सी गॉड की लाइट का सामना नहीं कर सकते हैं। अब तैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके उनको फंसाने की कोशिश करता है लेकिन सी स्पेयर मास्टर उसके इस अटैक से बच जाते हैं। अब सी स्पेयर मास्टर तैंग शैंग पर अपना अटैक करते हैं लेकिन जब ये अटैक तैंग शैंग को लगता है तो उन्हें पता चलता है कि तैंग शैंग ने भी क्लोन सॉसेज का यूज किया था और वो अभी भी उनसे बच रहा है। अब तैंग शैंग का क्लोन सी स्पेयर मास्टर के अटैक की वजह से खत्म हो गया था जिस वजह से तैंग शैंग अब खुद सामने आता है और वो अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर के भाले को सी स्पेयर मास्टर के ऊपर छोड़ता है लेकिन सी स्पेयर मास्टर अपने स्पेयर का यूज करके तैंग शैंग के स्पेयर को आसानी से तोड़ देते हैं। सी स्पेयर मास्टर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी तैंग शैंग टेलीपोर्ट होकर सी स्पेयर मास्टर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपने भाले को सी स्पेयर मास्टर की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अब तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि मैं कैसे आपकी चाल को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। असल में तैंग शैंग के पास एक ऐसी स्कल होती है जो सामने वाले ओपोनेंट की चाल को प्रेडिक्ट कर सकती है और इसी के बेसिस पर तैंग शैंग ये सब चालें चल पा रहा था। अब तैंग शैंग ये चैलेंज जीत चुका था जिस वजह से उसके लिए भी आकाशवाणी की जाती है और सबको पता चल जाता है कि तैंग शैंग ने भी अपना ये चैलेंज पूरा कर लिया है। अब सी स्पेयर मास्टर उन सभी को जाने की इजाजत देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंजेलिक हॉल के अंदर देखते हैं जहां कियान रेंजियो अभी तक अपनी 6th चैलेंज को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। कियान रेंजियो का 6th एक्जिमा कियान डोलो की पावर के आगे टिके रहना था लेकिन अभी तक कियान रेंजियो इसे पार नहीं कर पाई होती। अब कियान डोलो अपनी एनर्जी का यूज करके उस पर बहुत सारे स्वॉर्ड एक साथ फेंकता है। अब 5th एग्जाम पार होने के बाद कियान रेंजियो को एंजल गॉड की कुछ पावर मिल गई थी जिस वजह से कियान रेंजियो उन पावर का यूज करके एक शील्ड क्रिएट करती है और उस शील्ड की मदद से वो तलवारों से बचने लगती है लेकिन वो ऐसा ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकती थी क्योंकि ये शील्ड उसकी खुद की सोल पावर को ड्रेन कर रही होती है। उसे अब डर लगने लगता है कि कहीं इस बार भी वो हार ना जाए लेकिन तभी उसे तैंग शैंग की बात याद आती है कि कैसे पिछली बार उसने अपने हैमर स्काई टेक्निक का यूज करके उसे हरा दिया था। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालती है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।